नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये शनि का गोचर जो परिवर्तन, राशि परिवर्तन हो रहा है वो कैसा रहने वाला है। शनि देव 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये कुंभ राशि में से 2.5 वर्ष के बाद में मीन राशि पर आ रहे हैं। ये हमारी जो चर्चा चल रही है वो राशि के मुताबिक चल रही है। आपकी राशि के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं, और बुध देव और शनि देव आपस में मित्र माने जाते हैं। शनि देव के कारकत्व को यदि हम समझें तो शनि देव एक तो अशुभ ग्रह कहे गए हैं, लेकिन राशि के मुताबिक आपके लिए और लगन के मुताबिक भी आपके लिए फेवर वाले ग्रह कहे जाते हैं। ये न्यायाधीश कहे जाते हैं, परिश्रम के कारक कहे जाते हैं। किसी काम का रिजल्ट देरी से देते अवश्य हैं। तो आपके लिए जो भी रिजल्ट आएंगे, आपका व्यापार, बिजनेस, संतान, धन, दाम्पत्य जीवन, आपकी नौकरी, इनके बारे में शनिदेव क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, आपके लिए क्या करेंगे, इनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लास्ट में शनिदेव के मैं उपाय भी बताऊंगा। तो शनिदेव आपकी राशि के मुताबिक आपके दाम्पत्य जीवन पर चल रहे हैं, सप्तम भाव में चल रहे हैं, और ये राशि के मुताबिक या लगन के मुताबिक शुभ ही माने जाते हैं, अशुभ नहीं माने जाते। और फिर ये पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गए हुए हैं, तो आपके लिए ये रिजल्ट अच्छा देंगे। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। 3 घरों को तो ये देखेंगे, वहां के रिजल्ट देंगे। 2 घर के ये स्वामी हैं। कहाँ के स्वामी? पंचम भाव के और 6ठे भाव के ये स्वामी हैं, तो यहाँ के भी रिजल्ट देंगे। और ये 7वें भाव में बैठे हुए हैं आपके में, वहाँ के भी रिजल्ट देंगे। तो कुल मिलाकर के 6 भावों के रिजल्ट इनके पास हैं। तो आपके लिए क्या देने वाले हैं? तो सप्तम भाव में बैठ करके आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, आपको लंबी यात्राएं कराएंगे, विदेशी यात्राएं कराएंगे आपसे, और उसका लाभ भी देंगे। यहाँ से बैठ करके ये तीसरी दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि से अपने व्यक्तित्व को, आपकी राशि को ही देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, और 10वीं दृष्टि से ये 4थे भाव को देखेंगे। तो भाव तो बहुत अच्छे लेकर के बैठे हुए हैं, और अच्छे भाव में ही बैठे। केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठे हों या केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हों, तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। और ये वैसे भी बुध के मित्र कहे गए। तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं आ रही, आपका व्यापार बिजनेस खूब चलेगा, पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, यात्राएं करेंगे, उसका लाभ मिलेगा। पत्नी की सेहत का या पति की सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि 6ठा भाव जो होता है रोग का होता है, कर्जे का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है, शत्रुता का होता है। वहां के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो कहीं आपस में शत्रुता ना बढ़े, पति पत्नी में कहीं शत्रुता ना बढ़े, इस बात का ध्यान रखना है। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रोग का भी घर कहा गया है 6ठा भाव। रोग का स्वामी पति या पत्नी के घर सप्तम भाव में गया, दाम्पत्य जीवन पर गया है, तो आपके जो जीवन साथी हैं उनके ऊपर असर पड़ सकता है। ये आपको देखना पड़ेगा।
समझना पड़ेगा इस बात को कि ऐसे कैसे बचा जाए। यहां से जो तीसरी दृष्टि जा रही है भाग्य स्थान पर, और भाग्य स्थान पर आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। आप में एक धैर्य आएगा, आप धैर्यता आएगी, और आप अपने बड़ों का सम्मान करोगे, अपने बड़े लोगों के साथ जुड़ोगे और उनसे लाभ भी उठाओगे। आपको अपनी सेहत का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी 7वीं दृष्टि अपने व्यक्तित्व पर, अपने राशि पर ही जा रही है। चंद्रमा पर जब राशि शनि की दृष्टि जाती है तो मानसिक स्थिरता डगमगाती है। तो मानसिक स्थिरता को आपको बना करके रखना पड़ेगा। आपको निर्णय लेने में किसी का सहारा लेना पड़ेगा। कोई काम कर रहे हैं तो किसी की सलाह के बगैर ना करें, क्योंकि आपके निर्णय में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। इस प्रकार से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करने हैं, चाहे वो संतान हो, चाहे आपके कोई शत्रु हो जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे शत्रुता मानते हैं, उनसे बच करके चलें। अन्यथा आपको कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े का सामना करना पड़ेगा। 10वीं दृष्टि जो जाती है शनिदेव की, चौथे भाव पर जाती है। आप जमीन जायदाद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें, सलाह लेकर के करें। चौथा घर जो होता है माता का होता है, तो माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति का ध्यान रखें, कहीं उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। वाहन लेना चाहते हैं, मकान बनाना चाह रहे हैं तो बनवा सकते हैं शनिदेव, लेकिन देरी लगेगी, उसमें कुछ न कुछ अड़चनें आती रहेंगी। कोई वसीयत ले रहे हैं, कोई काम ऐसा, मान लिया आप बैनामा करा रहे हैं, कोई रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो उसको किसी दूसरे की सहायता से उस काम को करना होगा। अपने से बड़ों की सहायता लीजिए आप, तो आपका वो काम बन पाएगा। नहीं कोई अड़चन उसमें भी आ सकती है, डिले हो सकता है। इस प्रकार से शनिदेव के ये जो कारकत्व कहे गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो फलित मैंने आपको बताया, ये फलित आपके लिए नहीं फल रहा है तो आप अपनी जन्म पत्रिका को जरूर दिखाएं। आपकी जन्म पत्रिका में यदि शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है तो शनि देव आपके लिए कोई ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। यदि खराब स्थिति है, बढ़िया मतलब अच्छी स्थिति है आपके उसमें, तो फिर आपके लिए कुछ बेनिफिट अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलने वाला। उसके बावजूद भी आपको परेशानियां आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप करें, शनिदेव पर तेल का अभिषेक करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं समझता हूँ कि ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब करें। पहली बार आए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें इसको, और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।